2020 के प्रावधानों के तहत साल में 2 बार परीक्षा की अवधारणा को लागू करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहला बना है। इसके तहत प्रदेश में 3 से 11 जुलाई तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। प्रदेश में पहले 10वीं में ट्वाइस एग्जाम का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही 12वीं की एक दिन की परीक्षा की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है और जानकारी दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए देश भर के बोर्डों में सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ट्वाइस एग्जाम साल में 2 बार परीक्षा लेने की कवायद का आगाज़ किया है और ये परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जो कॉन्सेप्ट था ट्वाइस एग्जाम का, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सबसे पहले उसको लागू कर रहा है। किस तरह से कॉन्सेप्ट सर, कब परीक्षाएं शुरू होंगी, क्या शेड्यूल है? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करता हुआ आ रहा है और हमने बहुत सारे जो नए आयाम उसी के तहत स्थापित किए हैं। सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ए ईयर एक प्रोविज़न है ताकि बच्चों को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस साल 10वीं की सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस करवाने का जो है सुनिश्चित करने के लिए 3 जुलाई से परीक्षाएं हम लोग करवा रहे हैं। उसमें जो विद्यार्थी पहले पास भी हो चुके हैं वो भी अगर अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं तो इस परीक्षा में वो बैठेंगे और उसके बाद जो उनके इम्प्रूव्ड मार्क्स हैं, जो नई अंक तालिका बनेगी उसके अंदर की जो बेस्ट परफॉर्मेंस के अगर सब्जेक्ट वाइज उनको जो है अवार्ड करते हुए उनका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। साथ ही इस बार हमने 12वीं की कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी हम करवा रहे हैं जो कि 1 दिवसीय होगी और जो 10वीं की परीक्षा है वो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक रहेगी। टोटल 10वीं और 12वीं के अगर हम मिलाएं तो 28,280 कैंडिडेट्स इन परीक्षाओं के अंदर बैठेंगे। कुल मिला के हमने 75 सेंटर बनाए हैं जो क्लास 12th के हैं और 10th के दोनों साथ रहेंगे और 10वीं के 28 सेंटर है पूरे प्रदेश भर में। इसी के साथ हमने टोटल 26 क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने बनाए हैं और हर सेंटर पर बोर्ड का एक ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा और परीक्षाओं का जो समय है 2:05 तक दोपहर रहेगा। कुल कितने अभ्यर्थी जो है 10वीं की बात करें, 12वीं की बात करें सर, पहले 12वीं की बात करेंगे, 3 तारीख को जो परीक्षा होनी है उसमें कुल कितने अभ्यर्थी जो है प्रविष्ट होंगे? देखिए, 12वीं की परीक्षा में 20,707 कैंडिडेट होंगे। 1 दिवसीय परीक्षा है तो 3 जुलाई को होगी और 10वीं के अंदर 7,573 कैंडिडेट हैं वो परीक्षाएं देंगे जो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेंगी। बहुत जल्द परिणाम घोषित किया जाएगा। इसका भी हमारा जो ध्येय है, हमारा लक्ष्य जो हमने रखा अपने आप के लिए कि आखिरी परीक्षा के बाद 15 से 20 दिन के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर रिज़ल्ट को, चाहे वो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन है, 12वीं का एग्जामिनेशन है, हम प्रयास कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हो जाए। तो क्या ऑनलाइन मार्किंग होगी सर या प्रयोग किया जाएगा या कोशिशें हैं इस बार? नहीं, इस बार हम लोग ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाएंगे इसकी, ताकि बोर्ड धीरे धीरे अपनी निपुणता हासिल कर ले इसके अंदर और आने वाले समय में फाइनल एग्जामिनेशन भी ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं को भी ऑनलाइन करवाएं, जो भारत सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री का भी एक जो विज़न है कि डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे बोर्ड को मिलते हैं। और हमने देखा जब हमने डिजिटल मार्किंग करवाई पहले भी, तो हमारे पास री-एवल्यूशन के लिए अप्लाई करने वाले बच्चों की जो तादाद है वो कम से कम 60% घट गई थी। इसका मतलब वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षाएं जो है ट्वाइस एग्जाम जो है साल में जो किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड संभवतया देश का पहला ऐसा बोर्ड है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हूबहू इम्प्लीमेंट करने का काम किया है और उसी कड़ी का हिस्सा है कि जो परीक्षाएं हैं 10वीं की परीक्षा ठीक उसी तर्ज पर जो कि फरवरी मार्च के महीने में जो आयोजित करवाई गई थी, ठीक उसी तर्ज पर। हालांकि विद्यार्थियों की तादाद की अगर मैं बात करूँ 7,573 अभ्यर्थी
4 तारीख से 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाली इन परीक्षाओं में बैठेंगे, प्रविष्ट होंगे। 28 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में 10वीं की परीक्षाओं के लिए, यानी ये कंपार्टमेंट की परीक्षाएं नहीं है, ये परीक्षाएं बिल्कुल फ्रेश जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी परीक्षाएं होंगी जो कि पहले परीक्षा दे चुके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। वहीं जींद के सिविल अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अस्पताल के एम्बुलेंस कार्यालय में रिकॉर्ड को खंगाला गया।